यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उपचुनाव में बीजेपी ने 7 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की और इस जीत से पूरी पार्टी गदगद है। सिर्फ जौनपुर की मल्हनी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है और ऐसे में अब बीजेपी दावा कर रही है कि योगी सरकार पर प्रदेश की जनता को पूरा भरोसा है। आइए आपको भी दिखाते हैं कि किस सीट पर किस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की और उसे ये कैसे मिली। यूपी में एक बार फिर योगी मैजिक चल चुका है और उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 में से 6 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 6 सीटों पर कब्जा कर साफ कर दिया है कि प्रदेश की जनता अब भी योगी सरकार के साथ है। बुलंदशहर सीट बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। इस सीट से बीजेपी ने उषा सिरोही को उम्मीदवार बनाया था। उषा सिरोही ने इस उपचुनाव में बीएसपी के मोहम्मद यूसुफ को मात दी है। इस उपचुनाव में आरएलडी ने एसपी के समर्थन के साथ प्रवीण कुमार को उतारा था, जो तीसरे स्थान पर रहे। टुंडला विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार प्रेमपाल सिंह ने शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार प्रेमपाल सिंह ने एसपी के महाराज सिंह को एक तरफा मुकाबले में मात दी। बांगरमऊ सीट पर भी बीजेपी का जलवा कायम रहा। बीजेपी उम्मीदवार श्रीकांत कटियार ने इस सीट से शानदार जीत दर्ज की। श्रीकांत कटियार ने एसपी उम्मीदवार सुरेश कुमार पाल को हराया। वहीं कांग्रेस की आरती वाजपेयी इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रही। कानपुर की घाटमपुर सीट पर भी बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। घाटमपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र नाथ पासवान ने जीत दर्ज की है। उपेंद्र नाथ पासवान ने बीएसपी के कुलदीप संखवार को मात दी। वहीं एसपी उम्मीदवार इंद्रजीत कोरी इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे। चुनाव से पहले देवरिया सीट को लेकर कई सवाल खड़े थे, लेकिन सभी दावों को गलत साबित करते हुए बीजेपी ने साफ कर दिया कि देवरिया का दिल बीजेपी के साथ है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार सत्यमणि त्रिपाठी ने शानदार जीत दर्ज की है, जिन्होंने एसपी के ब्रह्मशंकर त्रिपाठी को हराया। वहीं बीएसपी के अभय मणि इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे। नौगांव सादात सीट से बीजेपी ने चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को मैदान में उतारा था, जिन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज कर एक और सीट बीजेपी के खाते में डाल दी। संगीता चौहान ने एसपी के मौलाना जावेद को हराया। वहीं बीएसपी के फुरकान अहमद तीसरे स्थान पर रहे। जौनपुर के मल्हनी विधानसभा सीट पर एक बार फिर से एसपी ने कब्जा कर लिया। शुरुआती दौर में पिछड़ने के बाद एसपी उम्मीदवार लकी यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह को हराकर जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी उम्मीदवार मनोज सिंह यहां तीसरे स्थान पर रहे। 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा साफ ये इशारा कर रहा है कि यूपी में सीएम योगी का भरोसा कायम है और जीत से पार्टी गदगद है। देखिए, जो रुझान आ रहे हैं उससे साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के 4 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से नीतियां बनी हैं, जन कल्याणी नीति है, जो नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी का है वो कायम है, लोग पसंद कर रहे हैं और इसलिए मोहर लग रही है। और यही 2022 में भी देखेगा। तो जो जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। उसकी लीडरशिप जो है उत्तर प्रदेश वो मजबूत है और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। उपचुनाव में मिली शानदार जीत से कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। चारों ओर जश्न मनाया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस जीत से बीजेपी को और ज्यादा ताकत मिलेगी। साथ ही पार्टी 2022 में भी ऐसा ही प्रदर्शन बरकरार रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।